अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। चलिए उर्दू का काम स्टार्ट करते हैं। हमने उर्दू के वीक नंबर 9 यानी हफ्ता 9 का जो सारा काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस वीक की रिवीजन करेंगे। इस वीक में हमारा जो रिवीजन का काम एक्चुअली है वो है सबक नंबर 7 की पढ़ाई, जो कि आप लोग को 2 दफ़ा हम लोग कर चुके हैं। तो इस वजह से अब आप ये खुद करेंगे, लेकिन इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड या मश्की सवाल जो हैं तो वो हम लोगों ने प्लान नंबर 45 में जो कंप्लीट किए थे वो हम लोग आज रिवाइज़ करेंगे। उसके अलावा प्लान नंबर 41 के भी जो सवालात के जवाब आता है वर्कबुक सफ़ा नंबर 17 पर, वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल सब वर्कबुक सफ़ा नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग 17 पेज नंबर 17 ओपन करें। पेज नंबर 17 पे हमारे पास यहाँ पे सवालात के जवाब हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, लेकिन आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे। इस्लाम के पहले खलीफा कैसे इंसान थे। हम सबको पता है कि इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो किस तरह के इंसान थे वो हम लोगों ने सब चैप्टर में सबक की पढ़ाई करते वक्त पढ़ा था कि इस्लाम के पहले खलीफा नहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे। इस्लाम के पहले खलीफा नहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे। सवाल नंबर 2, आप रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे साथ आप लोग भी पढ़ा करें। ठीक है जी। सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यतीम लड़की की बात का क्या जवाब दिया। आपने कहा, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारी बकरियों का दूध दूहूँगा, मैं तुम्हारी बकरियों का दूध दूहूँगा। उसके बाद था ये 3 हमारे पास कुछ दिए गए थे इशारात टाइप, तो हम लोगों ने इनसे जुमले बनाने थे। ठीक है। पहले खलीफा, शरीफ और सच्चे, सादा ज़िंदगी। तो हम लोगों ने इसके क्या जुमले बनाए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे। और सादा ज़िंदगी से क्या बनाया था, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सादा ज़िंदगी बसर की जी। तो इसके साथ हमारा पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया। तो उसके अलावा हम लोगों ने जो इसका प्लान नंबर 45 में किया था दांतों की सफाई से रिलेटेड बुक के जो सवाल थे तो वो हम लोग देखते हैं उसमें क्या हम लोगों ने किया था। सवाल नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, सबक के मुताबिक दूसरे जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। तो इसके जवाब आप लोग मुझे बताएंगे। अली दांतों को साफ़ करता था दिन में 2 बार, कभी कभार दिन में 1 बार, या कभी भी नहीं। जी हाँ, कभी कभार साफ़ करता था। चॉकलेट और टॉफ़ियाँ खाना कैसे है, सख्त नुकसानदेह, फ़ायदेमंद, ज़रूरी या बेकार। जी हाँ, सख्त नुकसानदेह। अली के दांतों में था दर्द, खून, आराम या पानी। जी हाँ, दर्द था। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है, गलत को आप लोगों ने क्रॉस करना है। अम्मी अली को उस्ताद के पास लेकर गई थी। जी नहीं, वो डॉक्टर के पास लेकर गई। तो ये जुमला गलत जुमला है, इसलिए आप उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है जी। अली के दांत में कीड़ा लग गया था। जी हाँ, टिक। टॉफ़ी खाने से आहिस्ता आहिस्ता दांतों में प्लाक की तह जम जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है। उसके बाद हम लोगों ने किया था इसका खाली जगह। सवाल नंबर 4, दांतों को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए और ज़्यादा डैश नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा क्या नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए या मीठा नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, मीठा नहीं खाना चाहिए। रात को दांत साफ़ ना करने से दांतों में डैश रह जाते हैं। जी हाँ, ज़रात रह जाते हैं, जो खाने के ज़रात छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों में रह जाते हैं। ठीक है। रात को डैश से पहले दांत साफ़ करने चाहिए, रात को सोने से पहले दांत साफ़ करने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने हरूफ को अलग अलग करके लिखा था, ये आप लोग खुद भी किया होगा आप लोगों ने। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसके बाद है जी लिखवा और नून गुना लगाकर वाहिद के जमा बनाए। तो रास्ता से हम लोग बनाया था रास्तों, किताब, किताबों, चीज़, चीज़ों। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ये जो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने रिवीजन करना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और इसको टेस्ट भी आप लोग अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।